पहले हमने एक साल में फर्स्ट ईयर का सिलेबस ख़त्म किया, एक साल में सेकंड ईयर का, लेकिन अब हमारे पास हैं 3 से 4 माह और हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस ख़त्म करना है और साथ साथ जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल हैं हमने उनको भी कवर करना है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो आज मैंने आपके साथ बेसिकली एक टॉपर की जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है कि कैसे हमने तैयारी करनी है वो आपके साथ शेयर करना है जी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स आपने इसको एंड तक देखना है। याद रखिएगा कि MD-CAT इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स और इसमें स्मार्ट स्टडी मैटर करती है। अगर आप वही स्ट्रेटजी जो आपने FSC में बनाई थी कि कटा हुआ मार्कर 604 605 इंक वाला पेन लेके आप जो है वो नोट्स बनाने लग जाएं, हेडिंग्स बनाने लग जाएं, तो आप फेल हो जाएंगे। MD-CAT में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। MD-CAT तो कहता है ये आंसर है, इसको टिक करो या इसको इनसर्कल करो, गोला भरो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें आंसर आता है कि नहीं। तो दैट इज़ आइदर 1 + 1 2 या 1 - 1 0। सीधी सीधी गेम होती है, उसमें लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स नहीं होते। तो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो जी उसके 4 टोटल स्टेप्स हैं। यही 4 टोटल स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कई में गया और सारे टॉपर्स भी यही फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपने लेक्चर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी एकेडमी के अंदर हैं या कोई भी ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर आज एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ना है तो आपने सबसे पहले जाना है क्लास में। वहाँ पे जो आपके टीचर होंगे, जो हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे, जो पास पेपर के सवाल होंगे, आपको आपके जो टीचर हैं आपको वो वाले जो हाई यील्ड सवाल हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर देंगे, कर्व समझा देंगे। जो रट्टे वाली चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे आपको लेक्चर में समझा देंगे। तो उस लेक्चर को आपने नोट डाउन कर लेना है। जब आपने घर आना है तो आपकी जो बुक है, जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, आपने उसको पढ़ना है, वही आपकी बेसिस है। जब आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सर का या टीचर का लेक्चर जो है वो याद आ रहा होगा कि सर ने कहा था ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला डब्बा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने छोड़ना है और इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब आप वो बुक की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी MD-CAT के सिलेबस के हवाले से हो रही होगी। जब आप बुक भी प्रॉपर तरीके से उसका कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे, लेक्चर नोट्स भी कर लेंगे, फिर आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर देना। इनकॉर्पोरेट से मुराद क्या है जी? या लेक्चर नोट्स को सारी की सारी बुक पे उतार लें या बुक को लेक्चर नोट्स पे उतार लें। मैंने जो पर्सनली किया था वो ये था कि लेक्चर नोट्स में जो हाई यील्ड चीज़ें थी मैं उसके स्टिकी नोट्स बना के बुक पे लगा लेता था। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब एंड पे जब मैंने तैयारी करनी है तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी कि मैं बुक की तैयारी अलहदा करूं और मैं लेक्चर नोट्स अलहदा पढूं। 3 से 4 दिन हो गए, या मैं बुक पढ़ सकता हूं या मैं लेक्चर नोट्स। तो अगर मैं इसको इस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा मसला होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा और मुझे एक जगह से तैयारी करनी पड़ेगी जो कि मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी कि आपने बुक पढ़ के लेक्चर नोट्स को उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। तीसरे नंबर पे जो 50% वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैंने एक तैयारी कर ली है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जी मेरी तैयारी ठीक है कि नहीं? मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, जो मेरे पास जो MCQs की बुक है मैंने उससे सारे के सारे MCQs करने हैं और उसके बाद जो टॉपिक वाइज पास्ट पेपर के सवाल हैं उससे रिलेटेड मैंने वो सारे के सारे कर लेने हैं। उससे क्या होगा कि मेरी जो तैयारी है वो पॉलिश हो जाएगी। मुझे MCQs करके समझ आ जाएगी मैं कितने पानी में हूँ। जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो मैंने लेक्चर नोट्स याद किए हैं, क्या वो मुझे ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या वो मुझे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जब मैं MCQs कर लूँगा टॉपिक वाइज भी और पास्ट पेपर्स भी कर लूँगा टॉपिक वाइज भी, तो फिर मेरी वो चीज़ हो जाएगी तैयार। फॉर एग्जाम्पल हर टॉपिक में आपने यही स्ट्रैटेजी अपनानी है जी। सबसे पहले आपने लेक्चर्स लिए, फिर आपने बुक पे वो चीज़ पढ़ के उसको इनकॉर्पोरेट किया और तीसरे नंबर पे आपने प्रैक्टिस की MCQs की। चौथे नंबर पे चीज़ आती है जी इम्प्रूवमेंट। याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी भी एकेडमी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, फिर जो है ना क्वार्टर बुक होता है, फिर हाफ बुक, फिर फुल लेंथ पेपर स्टार्ट होते हैं। जब भी आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं आपको लाजमी कोई ना कोई उस टॉपिक में से नई चीज़ पता चल रही होती है। हो सकता है आपने एक टॉपिक में एक चीज़ पढ़ी हो लेकिन पास पेपर में वैसे पूछी हो कि किताब में वैसे ना लिखा हो, तो फिर आपकी वो टॉपिक में इम्प्रूवमेंट ऐड होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा मैंने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ लिया, जब दोबारा
दोबारा मेरा उसका टेस्ट हुआ तो 2 मुझे नए कॉन्सेप्ट्स मजीद मिल के मैंने वो भी उस पर डाल दिए। इसको कहा जाता है जी फोर्थ स्टेप, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जब मेरा फुल लेंथ पेपर हुआ तो मुझे 2 और नई चीज़ें मिल गई कि ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है या वो पूछ रहा है जो मेरी किताब में नहीं है, मैंने वो भी उस पर लिख दिया। इस तरह जब मैंने पास पेपर्स किए तो कुछ हो सकता है ए लेवल्स के जो एंजाइम्स के सवाल हैं वो भी मैंने उसके ऊपर लिख लिए। तो इस तरह जो मेरा जो टॉपिक है वो एक टाइम आएगा कि पेपर से पहले इतना तैयार हो जाएगा कि एंजाइम्स के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी वो आ सकते हैं सारे के सारों के जवाब मुझे आते होंगे। दिस इज द मेन तरीकाकार जो हर टॉपर स्ट्रेटजी को जो फॉलो करता है। जो मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि पहले आपने लेक्चर्स लिए, कॉन्सेप्ट्स हासिल किए, बुक को पढ़ा, लेक्चर्स को बुक पे याद किया, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की और चौथे नंबर पे आपने अपने उस टॉपिक को इम्प्रूव करते रहना है। 3 माह का जो आपके पास टाइम है अपने नॉलेज को स्टैटिक नहीं रहने देना। मैं ये चाहता हूं कि जब आप लोग एंजाइम्स का चैप्टर तैयार करें तो वो आपका ऐसा तैयार हो कि पूरी दुनिया में से कहीं से भी एमसीक्यूज एंजाइम पे आ जाए तो आपका वो मिस नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर सेल्स वाला चैप्टर, सेम गोज फॉर वेक्टर स्केलर वाला चैप्टर। जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ना है, आपने मोलर पढ़ना है, आपने जो भी पढ़ना है, ऐसे करना है कि फिर उसको जितनी भी चीज़ें उसमें से पूछी जा सकती हैं सारी की सारी आपको आती हों। तो एक टाइम आएगा कि एमडी कैट से पहले जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपकी किताब स्टिकी नोट्स और हर चीज़ से इतनी लोडेड होगी कि आपको प्रॉपर जो है वो तरीकाकार आ जाएगा और यही तरीका होगा जो आपकी लास्ट रिवीजन होगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है वो एमडी कैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप टॉप भी करेंगे और आप किंग एडवर्ड में भी आएंगे। डॉक्टर हमजा शफीर।